वैश्विक राजनीति में एक लाइन बार बार सच होती दिख रही है। भारत अब किसी का मोहरा नहीं, खुद पूरी दुनिया को चलाने वाली शक्ति बन रहा है। और इसका सबसे ताजा सबूत आज आपको दो बड़ी घटनाओं में दिखने वाला है। पहली, रूस के राष्ट्रपति पुतिन की भारत यात्रा, और दूसरी, उस यात्रा के बाद अचानक हुआ ट्रंप का पीएम मोदी को फोन, यानी मोदी के सामने ट्रंप का सरेंडर। क्योंकि पुतिन मोदी की एक सेल्फी ने अमेरिका ने इतना बड़ा भूचाल मचा दिया है कि वॉशिंगटन अब भारत के पीछे दौड़ रहा है। तो शुरू करते हैं पूरे घटनाक्रम को सबसे साफ और गहरे विश्लेषण के साथ। नमस्कार, मैं हूं सुनील राउत और आप देख रहे हैं वीके न्यूज। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 2 दिन के भारत दौरे से अपने देश लौटे। उधर कुछ ही घंटों के भीतर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पीएम मोदी को सीधा फोन घुमा दिया। इस कॉल में इंडिया यूएस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, डिफेंस, एनर्जी, ट्रेड, क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज पर विस्तृत बातचीत हुई और दोनों नेताओं ने कहा भारत अमेरिका सहयोग पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो रहा है। अब सवाल ये, ट्रंप ने फोन किया तो हुआ क्या? यह कॉल इतनी बड़ी खबर क्यों है? क्योंकि यह सिर्फ एक फोन नहीं, कूटनीतिक सरेंडर था। भारत रूस रिश्तों का असली संदेश दुनिया को तब मिला जब पीएम मोदी और पुतिन की फॉर्च्यूनर वाली कार सेल्फी सोशल मीडिया पर आई। दोनों नेताओं का एक ही कार में सफर करना पूरी दुनिया के लिए संकेत था कि इंडिया रशिया स्ट्रेटेजिक बॉन्ड पहले से भी ज्यादा गहरा हो चुका है। महत्व इस बात का भी है कि पुतिन 2022 में युद्ध शुरू होने के बाद पहली बार किसी बड़े लोकतंत्र की यात्रा पर आए हैं और वो देश कोई और नहीं, भारत है। और फिर पुतिन ने इंटरव्यू में कहा, कार में साथ जाने का आइडिया मेरा था, दोस्ती का प्रतीक। यही तस्वीर अमेरिका की राजनीति में भूचाल बन गई। हम आपको बता दें कि यह मामला सिर्फ न्यूज चैनल या सोशल मीडिया तक नहीं रहा, यह सीधे यूएस कांग्रेस तक पहुंच गया। फॉरेन अफेयर्स कमेटी की सुनवाई के दौरान अमेरिकी सांसद सिडनी कैमलेगर डफ ने फॉर्च्यूनर वाली जो सेल्फी थी पीएम मोदी और पुतिन की, उसका एक बड़ा पोस्टर बनाया और वो वहां लहराने लगी। उन्होंने ट्रंप प्रशासन पर सीधा अटैक किया और कहा अमेरिका की नीतियों ने भारत को रूस के और करीब धकेला है और जिम्मेदार भारत नहीं, अमेरिका खुद है। उन्होंने चेतावनी दी, आप भारत जैसे रणनीतिक साझेदार को खोकर नोबेल शांति पुरस्कार नहीं जीत सकते। यानी मोदी पुतिन की एक तस्वीर ने अमेरिकी राजनीति को 2 हिस्सों में बांट दिया। अब जरा पीछे चलते हैं, समझते हैं कि यह बहस इतनी बड़ी क्यों बन गई। पिछले 1 साल में ट्रंप प्रशासन ने भारत के साथ जो किया वो किसी भी रणनीतिक साझेदार के साथ नहीं किया जाता। भारत को डेड इकोनॉमी कहा, रूस से तेल खरीदने पर ट्रंप ने धमकी दी, पाकिस्तान को खुला समर्थन दिया, पाकिस्तान के आर्मी चीफ आतंकी असीम मुनीर को व्हाइट हाउस बुलाकर सम्मान दिया, भारत पर टैरिफ लाद दिया। इन सब ने एक ही संदेश दिया कि अमेरिका अविश्वसनीय हो रहा है। लेकिन भारत झुका नहीं, ना रूस से तेल खरीदना रोका, ना अपनी विदेश नीति बदली। पुतिन की भारत यात्रा इसका सबसे बड़ा प्रमाण है। और अब सुनिए ट्रंप को असली झटका किससे लगा। अमेरिका के पूर्व पेंटागन अधिकारी माइकल रूबिन खुलकर बोले, अमेरिका को भारत से माफी मांगनी चाहिए, पाकिस्तान को आतंकवाद प्रायोजक देश घोषित किया जाए और अगर पाकिस्तानी आर्मी चीफ अमेरिका आए तो उन्हें सम्मान नहीं, गिरफ्तार किया जाए। यह सिर्फ पाकिस्तान को नहीं, ट्रंप की नीतियों को आईना दिखाने वाला बयान था। और अब संसद में सेल्फी लहराकर उठाई गई आवाज, इन दोनों घटनाओं ने मिलकर अमेरिका के भीतर ही ट्रंप के खिलाफ बगावत शुरू कर दी है। ट्रंप प्रशासन के लिए समझना जरूरी हो गया है कि एशिया में उन्हें भारत की जरूरत है। चीन का मुकाबला करना है तो एआई, सेमीकंडक्टर, साइबर सिक्योरिटी, क्लीन एनर्जी, इन सभी क्षेत्रों में अमेरिका एक ताकतवर साझेदार चाहता है और वो साझेदार सिर्फ और सिर्फ भारत ही हो सकता है। इसीलिए पुतिन की भारत यात्रा खत्म होते ही ट्रंप ने पीएम मोदी को फोन करके रिश्तों को मजबूत करने की बात की। यह है असली कूटनीतिक संदेश। भारत आज दबाव में नहीं, अपनी शर्तों पर दुनिया को चला रहा है। अब एक और अहम पहलू, रूस, अमेरिका, यूक्रेन तीनों से भारत का संवाद खुला है। खबर है कि यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की भी भारत दौरे पर आ सकते हैं। यह भारत की नई विदेश नीति का आधार है।
मल्टी अलाइनमेंट यानी किसी ब्लॉक या कैंप का हिस्सा नहीं। हर संबंध भारत के हितों के आधार पर। यही वजह है कि पुतिन के साथ गर्मजोशी के बाद भी अमेरिका ने दूरियां नहीं बढ़ाई, बल्कि फोन करके सहयोग विस्तार पर बात की। तो अब पूरा खेल साफ है। एक तरफ पुतिन और मोदी की कार सेल्फी, जिसने पूरी दुनिया को संदेश दिया कि इंडिया रशिया फ्रेंडशिप अडिग है, और दूसरी तरफ ट्रंप का फोन, जो बता रहा है कि अमेरिका भारत को खोने की गलती नहीं कर सकता। अमेरिकी राजनीति में अब दो गुट बन चुके हैं, एक जो भारत पर दबाव चाहता है और दूसरा जो कह रहा है भारत को खोना अमेरिका की सबसे बड़ी रणनीतिक गलती होगी। इसलिए आने वाले दिनों में क्या अमेरिका भारत से औपचारिक माफी मांगेगा? क्या पाकिस्तान पर कार्रवाई होगी? और क्या ट्रंप प्रशासन भारत के साथ बराबरी, सम्मान और व्यवहार बदलने को तैयार है? इन सवालों के जवाब वॉशिंगटन में बन रही नई शक्ति समीकरण तय करेंगे। लेकिन इतना तय है कि पीएम मोदी और पुतिन की एक तस्वीर ने अमेरिका की पूरी राजनीति को हिलाकर रख दिया है। और यही मोदी का मास्टर स्ट्रोक भी है कि भारत की विदेश नीति ने अमेरिका के जो अकड़ू राष्ट्रपति है उनको भी घुटनों पर ला दिया। तो इस विस्तार से जो रिपोर्ट हमने आपको बताई, इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके आप हमें जरूर बताएं। आपको अगर ये विश्लेषण अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि भारत की विदेश नीति की धमक जो है वो हर भारतीय तक पहुंच सके और वो जान सके कि कैसे अमेरिका को भी भारत इस वक्त घुटनों पर आने के लिए मजबूर कर रहा है। देखते रहिए वीके न्यूज। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।